रघुविंदर एक पुजारी था जो वृंदावन के पास यमुना नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। यह झोपड़ी दिन के उजाले में लोगों के लिए खुली रहती थी, जब नदी की लहरें सूरज की रोशनी में चमकती थीं और कस्बे की रौनक अपने चरम पर होती थी। अनन्या एक धूप भरी दोपहर को निकल पड़ी और यमुना के किनारे की हलचल भरी पगडंडी पर चलती हुई रघुविंदर की झोपड़ी की ओर बढ़ी। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर चमक रहा था। अनन्या दिल में संतान की इच्छा लिए झोपड़ी के करीब पहुंची। आसपास नदी के पानी की आवाज और वृंदावन के बाजारों से आने वाली दूर की चहल पहल सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंची, उसने देखा कि रघुविंदर बाहर एक छोटी सी आग जला रहा था। वह मुट्ठी भर कुछ पाउडर लेकर आग में डाल रहा था, जिससे लपटें भड़क उठती थीं। अनन्या ने यह दृश्य देखा तो हैरान रह गई और सोचा कि वाकई यह कोई बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है। रघुविंदर ने एक और मुट्ठी आग में डाली और तेज आवाज में कहा, एयूएम नमः, श्री गणेशाय नमः। अनन्या रघुविंदर के पास जमीन पर बैठ गई। जब रघुविंदर ने अनन्या की ओर देखा तो उसकी खूबसूरती पर नजरें जम गईं। उसने सिर हिलाया और कहा, श्री गणेशाय नमः। हाँ बेटी, तुम संतान मांगने आई हो, ठीक है ना? अनन्या यह सुनकर हैरान हुई। मैंने तो आपको कुछ बताया भी नहीं। आपको कैसे पता चला? रघुविंदर ने एक झाड़ू उठाया, जमीन पर फेंका और कहा, एयूएम नमः। मैं सब कुछ जानता हूँ बेटी, मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूँ। तुम संतान के लिए आई हो, फिक्र न करो। अनन्या यह सुनकर दंग रह गई और बोली, बुजुर्ग, क्या आप मुझे संतान दिलवा सकते हैं? जब रघुविंदर अनन्या के करीब आया तो उसके दिल में कुछ हलचल सी हुई। वह उसकी खूबसूरती को सिर से पांव तक देखने लगा और बोला, श्री गणेशाय नमः। हाँ बेटी, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम आखिरकार रघुविंदर के पास आई हो। यह सुनकर अनन्या खुश हुई। फिर रघुविंदर अचानक खड़ा हुआ और अनन्या के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसने वहीं झाड़ू अनन्या के सिर पर फेरा और कहा, आयम नमः। बेटी, तुम्हारे घर की हालत आजकल ठीक नहीं है। इसी वजह से तुम और तुम्हारे पति के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। यह सुनकर अनन्या हैरान हुई। हाँ बुजुर्ग, बिल्कुल यही हो रहा है। आपको कैसे पता? रघुविंदर अचानक रुका, अनन्या का हाथ पकड़ा और बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। अनन्या बोली, हाँ बिल्कुल यही हो रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुझे संतान मिलेगी? रघुविंदर ने आंखें बंद की और अनन्या पर फूंक मारना शुरू किया। अचानक वह रुका और बोला, ओहो, तुम पर एक बहुत ताकतवर जिन का साया है बेटी। यह सुनकर अनन्या डर गई। अब क्या होगा बुजुर्ग, अब क्या होगा? रघुविंदर ने कहा, फिक्र न करो बेटी, मेरे पास हर चीज का हल है। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन बुजुर्ग, वह जिन मुझसे दूर हो जाएगा ना और मुझे संतान मिलेगी? रघुविंदर ने कहा, हाँ बेटी, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें यहाँ कुछ देर रहना होगा और जो मैं कहूँ वह करना होगा। अनन्या बोली, बुजुर्ग, मैं जो आप कहेंगे वह करूंगी, बस मुझे संतान चाहिए। रघुविंदर ने अपनी जेब से एक कागज निकाला, उस पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची, फिर उसे मोड़ा और अनन्या को दे दिया। ये लो बेटी, ये एक खास तावीज है, इसे अपने पास रखो। रघुविंदर ने सिर हिलाया और कहा, एयूएम नमः, श्री गणेशाय नमः। बेटी, तुम्हें कुछ खास करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ से दूर जाना होगा, जहाँ कोई न हो। यह सुनकर अनन्या के दिल में हल्की सी दहशत फैल गई, लेकिन वह बोली, ठीक है बुजुर्ग, चलें। रघुविंदर ने एक झाड़ू उठाया और उसे लकड़ी के गट्ठे से बांध दिया। उसने वह गट्ठा अनन्या के हाथ में पकड़ा दिया। दोनों उस हलचल भरी पगडंडी से निकलकर एक वीरान रास्ते की ओर बढ़े। रघुविंदर चलते हुए अनन्या को देखता रहा और उसके दिमाग में एक अजीब सी मुस्कुराहट खेल रही थी। वे दोनों वृंदावन से कई मील दूर एक सुनसान और बंजर रेगिस्तान में पहुंचे। जब अनन्या ने यह दृश्य देखा तो उसने कहा, बुजुर्ग, आप हमें कहाँ ले आए हैं? रघुविंदर ने जवाब दिया, बेटी, यही वह जगह है जहाँ तुम्हें कुछ खास करना होगा। यह काम ऐसी जगह होता है जहाँ बहुत सारी मिट्टी हो और कोई आसपास न हो। अनन्या ने उस सुनसान रेगिस्तान में इधर उधर देखा और खामोशी से रघुविंदर के साथ चलती रही। रघुविंदर उसे रेगिस्तान के बीच में ले आया और कहा, यहाँ मिट्टी पर बैठ जाओ। अनन्या ने रघुविंदर की ओर देखा और धीरे से मिट्टी पर बैठ गई। अचानक रघुविंदर उसके करीब आया और उसके सिर पर झाड़ू से कुछ मारना शुरू किया। वह घूमकर बोला, एयूएम नमः, श्री गणेशाय नमः। बेटी, तुम पर जादू का प्रभाव है, कोई औरत तुम्हारी खूबसूरती से जलती है, उसने तुम पर तावीज किया है। ये सुनकर अनन्या बोली, हाँ बुजुर्ग, वाकई एक औरत मेरी खूबसूरती से जलती है, मुझे यकीन है उसी ने तावीज किया होगा। रघुविंदर ने कहा, आंखें बंद करो और मिट्टी पर लेट जाओ। अनन्या कुछ डर गई, लेकिन धीरे से मिट्टी पर लेट गई। रघुविंदर ने अपना बर्तन खोला, उससे कुछ लकड़ियां निकाली और आग जला दी। फिर उसने मुट्ठी में कुछ पकड़ा, आग में डाला और कहा, एवं नमः, श्री गणेशाय नमः। अनन्या ने हल्के से आंखें खोली और देखा कि रघुविंदर उसे सिर से पांव तक घूर रहा है। वह करीब आया और उसके शरीर पर झाड़ू से मारना शुरू किया। अनन्या ऐसी हालत
में थी जैसे वह किसी और दुनिया में चली गई हो। उसकी आंखें बंद थीं। उसने कहा, बुजुर्ग आप क्या कर रहे हैं? अचानक रघुविंदर ने उसके शरीर पर कुछ मारना शुरू किया और तेज आवाज में कहा, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। रघुविंदर ने धीरे से अनन्या के पेट से कपड़ा हटाया और उस पर मारकर से एक निशान बनाया। अनन्या अचानक उठकर बैठ गई और बोली, ये क्या कर रहे हैं बुजुर्ग? रघुविंदर चौंक गया, जैसे कोई उसे पकड़ ले। फिर उसने सावधानी से कहा, बेटी मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें संतान चाहिए ना? इसके लिए 3 अलग अलग जगहों पर यह निशान लगाना होगा, तभी काम होगा। अनन्या खामोश रही। उसके चेहरे पर डर और शक के निशान थे। रघुविंदर ने नरमी से कहा, पलट जाओ और लेट जाओ। बेटी? अनन्या हिचकिचाई और बोली, नहीं बुजुर्ग, अब पलटने की क्या जरूरत? रघुविंदर ने आंखें बंद की और तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, संतान प्राप्त करना आसान नहीं। इसके लिए सब्र और कर्म दोनों चाहिए। अनन्या धीरे से पलटी और लेट गई। रघुविंदर ने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उसकी कमर पर रख दी। फिर उसने पेट के निचले हिस्से से कपड़ा हटाया और मारकर से एक और गोल घेरा बनाया। अनन्या का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे उसका दिमाग घूम रहा हो। रघुविंदर ने खामोशी से उसे देखा और चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। बस अब यह पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है, उसने दिल में सोचा। फिर नरमी से बोला, सीधा बैठ जाओ। अनन्या सीधी बैठ गई। रघुविंदर ने उसकी माथे पर मारकर से एक गोल घेरा बनाया और कहा, यह तुम्हारा आखिरी निशान है। अब यह निशान तुम्हें जिनसे बचाएगा और तुम्हारी संतान के दरवाजे खुलेगा। फिर अचानक उसने अनन्या के बाजू पकड़े और कहा, अब तुम्हें मेरे साथ और गहराई में जाना होगा। अनन्या चौंक गई। और कहाँ जाना है बुजुर्ग? रघुविंदर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी इस तरह संतान नहीं मिल सकती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वह जिन जो तुम्हारी रहमत रोक रहा है वह इस रेगिस्तान की गहराई में फंसा हुआ है। अब हमें वहां जाना होगा। अनन्या ने बेबसी से उसकी ओर देखा, फिर धीरे से चल पड़ी। रघुविंदर ने अपनी झाड़ूनुमा छड़ी उठाई और आगे बढ़ा। वे दोनों रेगिस्तान के उस हिस्से में पहुंचे जहां सदियों से कोई नहीं आया था। जमीन बंजर थी, हवा में रेत उड़ रही थी। रघुविंदर ने इधर उधर देखा, फिर मुस्कुराया और अनन्या के करीब आया। यह सही जगह है। अनन्या के पांव रुक गए। बुजुर्ग यहाँ? अचानक रघुविंदर उसके करीब आया और बोला, बेटी अपने पेट से कपड़ा हटाओ। अनन्या यह सुनकर चौंक गई और बोली, आप क्या कह रहे हैं बुजुर्ग? रघुविंदर ने कहा, जहाँ मैंने निशान बनाया था वहाँ कुछ करना होगा। अनन्या डर गई। उसने रघुविंदर की ओर देखा और धीरे से अपने पेट से कपड़ा हटाया। फिर रघुविंदर ने अनन्या को वह झाड़ूनुमा छड़ी दी और उसके पेट पर मारा। फिर बोला, अब पलट जाओ। अनन्या डर गई और बोली, पलटने की क्या जरूरत बुजुर्ग? रघुविंदर ने सख्त लहजे में कहा, मैं कह रहा हूँ पलट जाओ, यह कर्म जरूरी है। अनन्या खामोशी से पलट गई। रघुविंदर ने उसके पेट से कपड़ा हटाया और छड़ी से 2 बार पेट पर मारा। फिर कहा, अब बस एक जगह बाकी है। अनन्या ने परेशानी से कहा, ठीक है बुजुर्ग, यह भी कर लें। रघुविंदर आगे बढ़ा और उसकी माथे पर छड़ी से 3 बार हल्का सा मारा। वह दिल में मुस्कुराया और सोचा, अब यह मेरे जाल में फंस जाएगी और मैं अपना काम कर लूंगा। रघुविंदर ने अचानक अनन्या की ओर देखा और कहा, बेटी तुम्हारा काम लगभग हो गया है, बस कुछ रस्में बाकी हैं। अगर तुम इसी तरह चलोगी तो जल्द ही तुम्हें संतान मिलेगी। यह सुनकर अनन्या के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। फिर रघुविंदर ने कहा, अब तुम्हें मेरे साथ समुद्र के किनारे जाना होगा और वहाँ स्नान करना होगा। अनन्या हैरान हुई और बोली, समुद्र के किनारे? लेकिन क्यों बुजुर्ग? रघुविंदर ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैंने कहा ना, तुम्हें वही करना है जो मैं कहता हूँ, कोई सवाल नहीं। अनन्या ने धीरे से कहा, ठीक है बुजुर्ग, मैं आपके कहे पर अमल करूंगी, बस मुझे संतान चाहिए। रघुविंदर का चेहरा चमक उठा। वह दिल में खुश हुआ और सोचा, अब ये पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। वह अनन्या को रेगिस्तान से बाहर ले आया। कुछ देर बाद वे गोवा के एक तटीय इलाके में पहुंचे जहां समुद्र की लहरें एक दूसरे से टकरा रही थीं। दोपहर का समय था। सूरज की रोशनी समुद्र पर चमक रही थी और आसपास सैलानियों और स्थानीय लोगों की हल्की सी चहल पहल थी। जब अनन्या ने समुद्र को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रघुविंदर उसके करीब आया और बोला, डरना नहीं, मेरे साथ आओ, तुम्हें यहाँ 7 डुबकियां लगानी होंगी। अनन्या ने रघुविंदर की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन खामोश रह गई। रघुविंदर उसे पानी के करीब ले गया जहाँ लहरें तेज थीं। उसने अनन्या को रोका और कहा, यहाँ डुबकी लगाओ। अनन्या ने लहरों की ओर देखा, फिर धीरे से पानी में उतरी। जैसे ही वह पानी से बाहर निकली, उसके कपड़े शरीर से चिपक गए। वह पूरी तरह भीग चुकी थी। रघुविंदर उसे घूरता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर उसने कहा, अब एक और डुबकी लगाओ। अनन्या ने दूसरी डुबकी लगाई। रघुविंदर खामोशी से उसे देखता रहा। अनन्या ने 7 डुबकियां लगाई। 7वीं डुबकी के बाद उसने कहा, बुजुर्ग, अब मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब मुझे संतान मिलेगी ना? रघुविंदर ने कहा, हाँ, लगभग सारा काम हो गया है, लेकिन एक बड़ा
काम बाकी है जो सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण है। अनन्या चौंक गई और बोली, ये क्या बात कर रहे हैं? साफ साफ बताएं बुजुर्ग, मुझे क्या करना है? रघुविंदर ने कहा, अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बस इतना जान लो कि 4 अलग अलग जगहों पर काम करना था। एक वृंदावन में, दूसरा रेगिस्तान में, तीसरा समुद्र पर, और अब चौथा और आखिरी काम पहाड़ों पर होगा। पहाड़ों पर? अनन्या हैरान हुई। रघुविंदर ने कहा, हाँ, वहीं सब कुछ पूरा होगा। वहाँ कोई नहीं होगा, सिर्फ हम दोनों, और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। कोई सवाल नहीं, अनन्या ने कहा। ठीक है बुजुर्ग। रघुविंदर हंस पड़ा। उसने दिल में सोचा, अब मैं इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और अपना असली काम करूंगा। रघुविंदर और अनन्या समुद्र तट से निकलकर गोवा के पास एक पहाड़ी इलाके की ओर रवाना हुए। दोपहर का समय था, लेकिन सूरज अभी भी ऊंचा था और पहाड़ों की चोटियों पर हल्की सी धूप छनकर आ रही थी। अनन्या के दिल में एक अजीब सा डर जाग रहा था, लेकिन संतान की इच्छा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। रघुविंदर उसके करीब आया और बोला, डरने की कोई बात नहीं बेटी, मेरे साथ चढ़ो। दोनों ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। कुछ ही पलों में वे एक ऊंची चोटी पर पहुंच गए, जहां चारों ओर खामोशी थी और सिर्फ पक्षियों की हल्की सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। रघुविंदर की नजरें पहाड़ की एक ढलान पर रुकी। वह रुका और बोला, बेटी, तुम्हारा आखिरी काम अभी बाकी है, इस ढलान पर चढ़ो। अनन्या डर गई और बोली, बुजुर्ग, ये कैसा काम है? रघुविंदर ने कहा, जो मैं कहता हूँ वही करो, मैं नीचे तुम्हें संभालूंगा, डरो मत। अनन्या ने धीरे से ढलान पर चढ़ना शुरू किया। फिर रघुविंदर के कहने पर वह नीचे लेट गई और ढलान से नीचे की ओर लुढ़की। रघुविंदर नीचे खड़ा था और उसने अनन्या को अपनी बाहों में संभाल लिया। अनन्या डर गई। रघुविंदर ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए खामोश रहा। अनन्या उसकी पकड़ से निकल गई। रघुविंदर ने कहा, अभी 2 कदम और बाकी हैं, दोबारा चढ़ो। अनन्या सोच में पड़ गई, लेकिन अपनी इच्छा के लिए दोबारा ढलान पर चढ़ी। वह दोबारा नीचे लुढ़की और रघुविंदर ने उसे फिर संभाल लिया। उसके दिमाग में एक अजीब सी मुस्कुराहट खेल रही थी। अनन्या तीसरी बार चढ़ी। इस बार जब वह नीचे लुढ़की तो रघुविंदर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। अनन्या ने कहा, यह क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दें। रघुविंदर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो अनन्या। अनन्या ने फौरन खुद को छुड़ाया और बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे छोड़ दें। रघुविंदर ने कहा, अरे मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुम भगवान की बनाई हुई खूबसूरत रचना हो। क्या यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकती? अनन्या ने कहा, ठीक है, मैंने कुछ और समझा। रघुविंदर ने तेज आवाज में कहा, आयम नमः, श्री गणेशाय नमः। फिर वह दिल में सोचने लगा, अब मैं इसे झोपड़ी ले जाऊंगा, वहां अब कोई नहीं होगा, मेरा काम हो जाएगा। उसने कहा, हाँ, लगभग सारा काम हो गया है, बस एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण काम बाकी है, जो झोपड़ी में होगा। अनन्या ने कहा, बुजुर्ग, अब और कितने काम बाकी हैं? आप बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। रघुविंदर मुस्कुराया और बोला, ये आखिरी काम है, कोई सवाल ना करो, बस जो मैं कहता हूँ वही करो। अनन्या ने सोचा और कहा, ठीक है, चलें। रघुविंदर और अनन्या पहाड़ों से नीचे उतरे और वापस वृंदावन की यमुना नदी के किनारे रघुविंदर की झोपड़ी की ओर रवाना हुए। शाम ढल रही थी, सूरज डूबने को था और आसपास की हलचल अब कुछ कम हो चुकी थी। झोपड़ी के करीब पहुंचते ही रघुविंदर ने दरवाजा बंद किया और फौरन ताला लगा दिया। अनन्या ने यह देखा और कुछ पूछना चाहा, लेकिन रघुविंदर ने उसे चुप करा दिया। कुछ ना बोलो बेटी। फिर वह उसे झोपड़ी के अंदर ले गया। रघुविंदर ने जमीन पर एक गोल घेरा खींचा और अनन्या से कहा, यहाँ आओ, इस घेरे के अंदर खड़ी हो जाओ। अनन्या घेरे के अंदर खड़ी हो गई। उसी वक्त रघुविंदर ने उसे घूरना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे कुछ ख्याल आया और वह झोपड़ी के एक कोने की ओर भागा। वहां से उसने पानी से भरी एक बाल्टी लाई और उसे अनन्या के सामने घेरे में रख दिया। जब अनन्या ने बाल्टी में देखा तो वह चौंक गई। रघुविंदर ने मुट्ठी भर लाल पाउडर उठाया और बाल्टी में डाल दिया। पानी अचानक लाल हो गया। अनन्या ने यह देखकर हैरानी से पूछा, ये पानी लाल कैसे हो गया? रघुविंदर ने उसके चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, अब तुम्हें पता चला कि मैं क्या कर सकता हूँ। अनन्या हैरान और परेशान थी। उसने कहा, हाँ बुजुर्ग, मैं मानती हूँ। रघुविंदर ने कहा, तो बेटी, तुम्हें संतान मिलेगी। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, बस जो मैं कहता हूँ वही करो, ठीक है? अनन्या ने कहा, हाँ बुजुर्ग, मैं आपके कहे पर अमल करूंगी, मुझे आप पर यकीन है। उसी वक्त रघुविंदर ने कहा, अपने पांव उठाओ और इस बाल्टी में खड़ी हो जाओ। अनन्या कुछ हैरान हुई, लेकिन रघुविंदर के चमत्कार के सामने कुछ न बोल सकी। वह धीरे धीरे बाल्टी में खड़ी हो गई। रघुविंदर ने अनन्या को खास तौर पर उसके पांव की ओर गौर से देखा और मुस्कुराया। उसने देखा कि अनन्या के पांव में सोने की पायलें हैं। पायल देखते ही उसने सोचा, पहले यह जेवर ले लेता हूँ, फिर अपना काम करूंगा। वह फौरन अनन्या के करीब आया और चिल्लाया, ओहो, तुमने सब कुछ खराब कर दिया, जल्दी से बाल्टी से बाहर निकलो।
अनन्या डर गई और बोली, क्या हुआ? वह फौरन बाल्टी से बाहर निकल आई। रघुविंदर ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने जेवरात पहन रखे हैं? ये सब कुछ खराब कर देता है। अपनी पायलें उतारो और मुझे दे दो, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अनन्या ने कहा, ठीक है बुजुर्ग, मैं अभी देती हूँ। उसने फौरन सोने की पायलें उतारी और रघुविंदर के हाथ में रख दी। रघुविंदर ने कीमती पायलें देखकर खुशी से सिर हिलाया और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। अनन्या डर गई और करीब आकर बोली, बुजुर्ग क्या हुआ? सब ठीक है ना? रघुविंदर ने दिल में सोचा, अब यह मेरे करीब आ गई है, इसे और कंट्रोल में रखता हूँ। यह खूबसूरत है, युवा है और इसका परिवार लगता है धनवान है। पहले इसे खूब लूटता हूँ, फिर अपना मकसद पूरा करूंगा। उसने कहा, ठीक है बेटी, बताओ तुम्हारे घर में और जेवरात है ना? अनन्या यह सुनकर चौंक गई। लेकिन क्यों बुजुर्ग, आप यह क्यों पूछ रहे हैं? रघुविंदर जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद की, सिर हिलाया और बोला, AUM नमः, श्री गणेशाय नमः। फिर उसने आंखें खोली और चिल्लाया, हाँ बेटी, मैंने पकड़ लिया। अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें संतान क्यों नहीं हो रही। अनन्या ने परेशानी से कहा, हाँ बुजुर्ग बताएं, क्यों नहीं हो रही? रघुविंदर ने कहा, बेटी, किसी ने तुम्हारे जेवरात पर जादू किया है, इसी वजह से तुम्हें संतान नहीं मिल रही। अनन्या परेशान हुई, बुजुर्ग अब क्या होगा? रघुविंदर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जल्दी से घर जाकर सारे जेवरात ले आओ, उन पर कर्म करना होगा, तभी तुम्हें संतान मिलेगी। यह सुनकर अनन्या एक पल के लिए सोच में पड़ गई। रघुविंदर ने उसे देखा और चिल्लाया, क्या हुआ? जल्दी जाओ, वक्त नहीं है। क्या तुम्हें संतान नहीं चाहिए? अनन्या डर गई और बोली, ठीक है बुजुर्ग, मैं ले आती हूँ। रघुविंदर ने उसका हाथ दबाया और कहा, जल्दी आओ। अनन्या वहां से चली गई। वह घर पहुंची और खामोशी से घर के सारे जेवरात उठा लिए। अनन्या के पति ने आंखें खोली और उसे जेवरात उठाते देखा, लेकिन उसने आंखें बंद रखी और कुछ न कहा। अनन्या दोबारा झोपड़ी की ओर भागी। रघुविंदर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने अनन्या को देखा, उसकी नजर उसके हाथों में चमकते जेवरात पर पड़ी। वह दौड़ता हुआ आया और अनन्या के हाथ से सारे जेवरात छीन लिए। अनन्या डर गई और बोली, हाँ बुजुर्ग, अब काम हो जाएगा ना? रघुविंदर मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटी, अब फिक्र न करो, अब इन जेवरात पर आखिरी कर्म होगा और इसके बाद एक आखिरी काम बाकी है, जिसके बाद तुम्हें संतान मिल जाएगी। अनन्या ने कहा, ठीक है बुजुर्ग, लेकिन वह आखिरी काम क्या है? रघुविंदर ने कहा, वह भी बता दूंगा, बस अब जो मैं कहता हूँ वही करो। तुमने देखा ना कि मैंने पानी लाल किया? अनन्या ने कहा, हाँ बुजुर्ग, मैंने देखा। आप फिक्र न करें, मैं आपके कहे पर अमल करूंगी। रघुविंदर यह सुनकर खुशी से मुस्कुराया। फिर उसने झूठ बोलना शुरू किया। उसने जेवरात अपने सामने रखे, आंखें बंद की और तेज आवाज में कहा, AUM नमः, श्री गणेशाय नमः। फिर अचानक अनन्या की ओर देखा और बोला, आओ बेटी, अब वह आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण काम होगा और तुम्हें वह मिल जाएगा जो तुम चाहती हो। अनन्या हिचकिचाई और बोली, ठीक है बुजुर्ग। रघुविंदर ने सिर हिलाया। फिर वह उसके करीब आया और बोला, अब तुम इस घेरे में लेट जाओ, आंखें बंद करो और एक शब्द भी ना बोलना, बस जो मैं कहता हूँ वही करो। अनन्या धीरे से घेरे में लेट गई। उसने आंखें बंद कर लीं। शाम का समय था और क्षितिज पर सुबह की रोशनी हल्की हल्की प्रकट हो रही थी। युवा और खूबसूरत अनन्या रघुविंदर की झोपड़ी के गोल घेरे में लेट गई। रघुविंदर कुछ देर उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहा। फिर वह रुका और उसे सिर से पांव तक घूरने लगा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वह घेरे के अंदर आया और धीरे से अनन्या की ओर झुकने लगा। अनन्या की आंखें बंद थीं। रघुविंदर ने सोचा, अब यह पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही वह अनन्या के करीब आया, झोपड़ी का दरवाजा जोर से बजने लगा। रघुविंदर चौंक गया। वह डर गया और अनन्या से दूर हट गया। वह बड़बड़ाने लगा, यह सुबह सुबह कौन है? यहाँ तो कोई नहीं आता। वह धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अनन्या का पति और पुलिस वाले सामने खड़े थे। रघुविंदर का चेहरा पीला पड़ गया। अनन्या का पति तेजी से अंदर आया। उसने अनन्या को घेरे में लेटा देखा। वह गुस्से से चिल्लाया, अनन्या! वह उसकी ओर दौड़ा। पुलिस ने फौरन रघुविंदर को पकड़ लिया। रघुविंदर चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे क्यों पकड़ा? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं एक आध्यात्मिक इंसान हूँ। अनन्या खामोश थी। उसके चेहरे पर डर और बेईमानी के निशान थे। उसके पति ने सख्त लहजे में पूछा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो? अनन्या ने आंसुओं के साथ कहा, बुजुर्ग ने कहा था कि वह मुझे संतान दिलवाएगा, इसलिए मैं यहाँ आई। उसके पति ने जेवरात की ओर देखा और कहा, यह जेवरात क्यों लाई हो? अनन्या ने मासूमियत से कहा, बुजुर्ग ने कहा था कि इन पर कर्म करना होगा, तभी मुझे संतान मिलेगी। पुलिस वालों ने समझ लिया कि यह एक धोखेबाज और फरेबी है जो औरतों को धोखा देता है। उन्होंने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। रघुविंदर चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी न सुनी। पुलिस उसे ले गई और झोपड़ी खाली हो गई। अनन्या के पति ने उसे सहारा दिया और बाहर ले आया। उसने नरमी से कहा, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें जेवरात उठाते देख लिया, वरना न जाने यह बूढ़ा आज तुम्हारे साथ क्या करता। यह धोखेबाज था।
इसकी नीयत खराब थी। यह न कोई आध्यात्मिक था न कोई संत, यह बस एक फरेबी था जो तुम्हें और तुम्हारे जेवरात को लूटना चाहता था। अनन्या ने आंसुओं से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने यह सब तुमसे पूछे बिना किया। कुछ दिन बाद अदालत में मुकदमा चला। अनन्या ने जज को सब कुछ बता दिया। रघुविंदर के झूठ, उसकी धोखाधड़ी और फरेब सब साबित हो गए। अदालत ने फैसला सुनाया। रघुविंदर को कैद की सजा दी गई। वह झूठा बूढ़ा अपने अंजाम को पहुंचा और एक नया सबक सीखा गया। यकीन और भरोसा हमेशा सच्चाई पर होना चाहिए, न कि झूठे संतों और फरेबी बूढ़ों पर। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधा यकीन कभी नहीं करना चाहिए। जब इंसान परेशानी में होता है, वह उम्मीद के साथ किसी भी बात पर यकीन कर लेता है। यही वह वक्त होता है जब धोखेबाज कमजोर दिलों का फायदा उठाते हैं, धर्म, विश्वास और ईमान के नाम पर धोखा देते हैं। अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पर यकीन रखो, लेकिन अक्ल से काम लो। हर वह शख्स जो खुद को संत, फकीर या आध्यात्मिक कहता है, जरूरी नहीं कि सच्चा हो। लेकिन यह भी सच है कि दुनिया में आज भी ऐसे नेक लोग मौजूद हैं जो वाकई भगवान के बंदे हैं, जो लोगों का भला करते हैं और कभी किसी का ईमान या इज्जत छीनने का नहीं सोचते। इस कहानी का मकसद किसी संत या आध्यात्मिक व्यक्ति की तौहीन नहीं, बल्कि हमें यह बताना है कि हमें उन झूठे और फरेबी लोगों से होशियार रहना चाहिए जो भगवान और धर्म के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं। दिल में यकीन रखो, लेकिन किसी पर अंधा भरोसा न करो, क्योंकि सच्चा भगवान कभी शोहरत, दौलत या लालच के लिए नहीं जीता, वह सिर्फ भगवान के लिए